Hello dear students, today I am going to tell you the easiest way to learn pronouns. There are different kinds of pronouns which you have to learn. तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती होगी कभी कभी कि आपने किस तरह से इनको याद रखना है। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोनाउंस कौन कौन सी तरह के होते हैं। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और इसके अलावा ये भी होते हैं रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट एंड एम्फेटिक। तो बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाती होगी कि किस तरह से इनको याद रखना है। इनको याद रखने का एक तरीका ये है कि आप इन सब के मीनिंग को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप इन सब वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इनको लर्न करने में, इनके रूल्स को लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले है पर्सनल। पर्सनल में हम करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोनाउंस होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जब हम वर्ड कहते हैं पर्सनल, पर्सनल मीन्स कोई पर्सनल मैटर, तो वो हमारे सबसे करीब होता है। ओके, हमें सबसे ज़्यादा हम उसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो आप ऐसे उसको याद रख सकते हैं। पर्सनल मीन्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस, जैसे कि आई, यू, ही, शी एट्सेट्रा। ओके, पर्सनल मीन्स समथिंग प्राइवेट जिससे हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वर्ड का मीनिंग जो है, रिफ्लेक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्स मीन्स द एक्शन गोज़ बैक टू द डूअर। जब एक्शन जो है वो डूअर यानी कि काम करने वाले की तरफ फिर से चला जाता है, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हो, और इसके एग्जांपल्स हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ एट्सेट्रा। अब करते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का, इंटेरोगेट का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हु, व्हाट, हुज, हुम एट्सेट्रा, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है टू शो और टू पॉइंट आउट। तो इसके लिए हम ये सारे प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज एट्सेट्रा हम यूज़ करते हैं। ओके, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो, और आप ऐसे भी कह सकते हो टू पॉइंट आउट। ओके, सो आई होप अभी तक के आपके सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिलेटिव। रिलेटिव को आप ऐसे समझ सकते हो कि रिलेट का मीनिंग क्या होता है? रिलेट मीन्स टू शो अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। ओके, इस वर्ड का मीनिंग ये है, और इसके एग्जांपल्स हैं दैट, विच, हुज एट्सेट्रा। तो जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम कनेक्शन दिखाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इनडेफिनिट। इंडेफिनिट्स को भी आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडेफिनिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स नॉट श्योर, नॉट स्पेसिफाइड। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन वही होते हैं जब हमें श्योरिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एनीबडी, समबडी, नथिंग एट्सेट्रा। जब हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ख़ास चीज़ कोई नहीं बता रहे, हमें पता ही नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एम्फेटिक, एम्फेटिक इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एम्फेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स टू गिव स्ट्रेस। आप ज़ोर देकर कोई बात कह रहे हो। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्स, ये सारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आई माई सेल्फ हैव डन, इट मीन्स आप स्ट्रेस देकर कह रहे हो कि आपने ये काम खुद किया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.